जिसको हमने गलती से खरीदा वो इंसान हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, और जिसे मैंने पैसा लगाया वो इंसान आराम से आकर के कॉफ़ी पी रहा है डगआउट में। ये शब्द जो है ना कल प्रीति जिंटा के लफ्ज़ से जो है ना ज़रूर निकल रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ही नाखुश तो थी ही। आपने देखा ही होगा पिक्चर्स वगैरह में, क्योंकि कैमरामैन तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कल जिस हिसाब से एसआरएच और पंजाब की टीम भिड़ी थी, तो पूरी तरह से लोगों का आइडिया था कि पंजाब कंफर्म जीतेगी, क्योंकि पंजाब का जो है होम ग्राउंड था। लेकिन तभी जो है ना कर्मिस का आंधी आता है और मात्र 4 ओवर में 22 रन देकर के जो एक विकेट निकालते हैं ना, वो भी ब्रेस्टो का विकेट। और जब स्टार्टिंग में जब आपका बल्लेबाज 0 रन पे आउट हो जाए, तो कहीं ना कहीं दबाव फीलिंग होने लगती है। और पंजाब की तो ऐसे भी बल्लेबाजी लाइनअप अभी तक सही नहीं की है। एक एसआरएच टीम है जो कि अपने हर मैच में हर एक नए बंदे को इन्वॉल्व करती है, अपने स्क्वाड में डालती है। और एक पंजाब की टीम है जो कि ब्रेस्टो को 5 मैच से लेकर के घुमा रही है। मतलब भाई जहाँ भी जाओ मैच तुम ही खेलोगे। मतलब जैसे लगता है पूरी तरह से उनको जो पैसा दिए ना, वो चाह रही है कि पैसा वसूल है, या फिर पूरा एग्रीमेंट ऐसा हो रखा है। ब्रेस्टो ने खुद उल्टा पैसा दिया प्रीति जिंटा को कि मैं देखो, मैं इंडिया में जो है ना इंडिया के पिच पे मैं चल नहीं पा रहा हूँ इस सीज़न खास करके। इससे पिछले सीज़न में उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, इस सीज़न नहीं चल पा रहा हूँ। इसलिए आप क्या करो कि आप मुझे इंडिया के हर पिच पे मुझसे बैटिंग करवाओ, ताकि मैं आगे इंग्लैंड का जो सीरीज कभी इंडिया में हो, तो मैं यहाँ आऊँ और 200 का क्या 300 का 400 का पारी खेल करके जाऊँ। लेकिन प्रीति जिंटा मजबूर हो गई है कि अब कैसे मतलब किसी को हटा सकते हैं, या फिर कैप्टन को ही पैसा पूरा दे दिया गया कि भाई कैप्टन शिखर धवन भाई, मैं आपके साथ ओपन हमेशा करूंगा, क्योंकि मुझे इंडिया का सॉइल पे जो है ना इंडिया की मिट्टी पे बैटिंग करने में इस सीज़न बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब खासकर इंग्लैंड और इंडिया का जो सीरीज हुआ तब से, इसलिए मुझे खेलने दो। क्योंकि आपके पास बहुत सारे ओपनर बैट्समैन आपके डगआउट में बैठे हुए हैं, इंडियन टैलेंट बैठे हुए हैं। इंडियन टैलेंट को आप ना जगह दे रहे हो, लेकिन 5 मैच से आप बार बार उसी को खिला रहे हो जो कि आपका आ रहा है 12 रन, 15 रन, 10 रन, 22 रन, 11 रन, 14 रन, 16 रन, 0 रन, ऐसे करके रन करके जा रहा है। आप उसी को बार बार मौका दे रहे हो, उसी वही बार बार खेल रहा है, और इसके चक्कर में आप पंजाब टीम मैच हार रही है। बाकी पंजाब कोई मेरा फैन बेस नहीं है, या पंजाब मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है। तो हम बात करते हैं एसआरएच की टीम के बारे में। एसआरएच का शुरुआत भी कल खराब ही रहा। ट्रेविस हेड 22 रन बना के चले गए, अभिषेक शर्मा भी थोड़े सस्ते में चले गए। मार्करम आते हैं 0 रन बना करके आउट हो जाते हैं। उसके बाद त्रिपाठी, मतलब त्रिपाठी को जहाँ 2-3 मैच से पीछे बैठा के रखी थी, फिर से कल त्रिपाठी को ला देती है। मतलब देखिए एसआरएच का टीम मैनेजमेंट देखिए कितनी अच्छी है कि मतलब किस प्लेयर को कब बैठाना, किस प्लेयर को कब ला के टीम में रखना है, सब चीज़ पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ चल रहा है। एसआरएच का जो टॉप स्कोरर था ना, जो भी टॉप स्कोरिंग करके जा चुके थे, वो सब कल चले नहीं। और जहाँ पे जो छोटे छोटे खिलाड़ी थे ना, वो सब कल रन बनाए, और वही सब रन से जो है ना 180 रन तक टारगेट, 182 तक टारगेट पहुंची। और उसके बाद जो मैच है ना, कहीं ना कहीं एसआरएच जो 2 रन से कल मैच जीती ना, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अहम भूमिका हुई त्रिपाठी के रन का, नीतीश कुमार रेड्डी के रन का, और साथ ही साथ लास्ट में जो अब्दुल समद ने 25 रन की जो मिनी पारी खेली उसका। इन तीनों बल्लेबाज ने मिलकर के कहीं ना कहीं पंजाब के जो टॉप गेंदबाज थे कल, जो कहर ढा रहे थे, क्योंकि अर्शदीप 4 विकेट निकाल चुके थे, रबाडा 1 विकेट निकाल चुके थे, सेम करन 2 विकेट निकाल चुके थे, और साथ ही साथ जो हर्षल पटेल है जो कि मिनी पेस बॉलर कहा जाए, उन्होंने भी 2 विकेट निकाल चुके थे। तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कल हो रही थी, क्योंकि पंजाब का होम ग्राउंड था। सनराइज के बल्लेबाज जो खास करके नीतीश रेड्डी और त्रिपाठी और अब्दुल समद ने बल्लेबाजी की, और एक टारगेट को एक अच्छे टारगेट, क्योंकि कमेंटेटर का भी कहना था कम से कम 180 प्लस अगर आप जाते हैं ना, तभी जाके एक जो लड़ने वाली स्कोर कही जाएगी ना, तब जाके। क्योंकि आप 140, 150, 160 पर सिमट जाएंगे तो फिर कुछ नहीं। और जब वो लगातार कंटिन्यू उनके विकेट जा रहे थे, अच्छे अच्छे बल्लेबाज चले गए थे ना, तो पूरी आइडिया था कि भाई अब जो है ना मतलब 140, 130 पे सिमट जाएगी। मतलब जैसा कोलकाता का टीम हुआ था ना, कोलकाता की टीम जब चेन्नई के सामने में सेम टू सेम 200 प्लस का टारगेट बनाने के बावजूद भी आकर के मात्र कितने पर सिमट गई थी, 140 के अंदर। तो वहाँ पे लगा था कि भाई सेम हालत जो है ना आज एसआरएच की भी होने वाली है। लेकिन खासकर नीतीश रेड्डी को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, और जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत ही मतलब दोनों हाथ से पकड़ा, कहा कि नहीं भाई यही समय है मौके पे चौका लगाने का। और उन्होंने इतना अच्छा चौका लगाया कि एसआरएच मुझे लगता है कि अगले 2-3 मैच तो उनको बाहर नहीं रखने वाली है, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। और बॉलिंग में उन्होंने कल 3 ओवर डाली और 1 विकेट निकाले वहाँ से, और वो विकेट ही कहीं ना कहीं एसआरएच को जो जीत के करीब लेके गई ना, वही विकेट थी। क्योंकि जिस जितेश शर्मा को आउट किया, जितेश शर्मा जिस तरह से तेज तरार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और कल खेल भी रहे थे, और नीतीश रेड्डी आते हैं उनको विकेट निकालते हैं, और वही विकेट से कहीं ना कहीं दबाव बनता है। उसके बाद ऐसे आशुतोष शर्मा आते हैं पंजाब की तरफ से,
15 बॉल में 33 रन मारते हैं, लेकिन तब तक में बहुत लेट हो चुकी थी और 2 रन से मैच पंजाब हार जाती है। अब पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के शिखर धवन हो गए या बेयरस्टो हो गए, दोनों के तो बल्लेबाजी अच्छी से कर नहीं रहे हैं। कैप्टनसी से सबसे पहले तो हमको लगता है कि अब शिखर धवन को हटा लेना चाहिए, और शिखर धवन को खुद अब ऐसा कर लेना चाहिए, या तो कैप्टनसी का भार हटा देना चाहिए या तो फिर संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि आप ना इंटरनेशनल खेल रहे हैं ना इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कुछ तो आप खेल नहीं रहे हैं, सिर्फ एक आईपीएल में आकर के पूरा जगह मतलब एक किसी भी खिलाड़ी का जगह छीन रहे हैं। मतलब आप जब जान ले कोई ना, इंडिया में इतना उभरता हुआ खिलाड़ी है, इतना उभरता हुआ नया नया सितारा है, अगर आप अपना जगह उनको दे देते हैं तो वो कल के डेट में इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा बिग मैच बन सकते हैं, बिग मैच खिलाड़ी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब बेरेस्टो को बार बार आप टीम में लेकर के चल रहे हैं, उससे जगह पर किसी इंडियन के साथ आप काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कोई इंडियन आता 10 बॉल में 20 रन 30 रन मार के जाता, तो हो सकता था कि वो कल के डेट में और बड़ा नाम बन सकता था। बाकी पंजाब की जो अपर थी, सारे के सारे इस लेवल से अपर खेल के गई, जैसे सेम करन आते 122 123 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते, सिकंदर राजा आते 127 के रेट से। मतलब स्ट्राइक रेट इतना कम करके रखे ना, जहाँ 180 प्लस का टारगेट आपको अचीव करना और आप स्ट्राइक रेट रखिएगा 60 रन 80 रन 90 का स्ट्राइक रेट से। मतलब यहाँ तक देखा गया शिखर धवन का स्ट्राइक रेट 87। मतलब ये क्या है, मतलब आप T20 में खेल रहे हैं या फिर मतलब टेस्ट खेल रहे हैं। 87 88 70 इतना स्ट्राइक रेट तो लोग का टेस्ट में रहता है। इस तरह से स्ट्राइक रेट से अगर आप बल्लेबाजी T20 में करेंगे, उसके बाद भी ब्रिटिश इंडिया आप पे ही भरोसा करे, तो फिर तो भाई पंजाब कुछ भी कर ले यार, मतलब वही 7-8 नंबर के पायदान पे रहने वाली है। बाकी शशांक सिंह के बारे में बात की जाए, शशांक सिंह जो कल मैच विनर खिलाड़ी बन सकते थे, बशर्ते कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई और 2 रन से जो मैच हार गई ना पंजाब। अब हर मैच में तो भाई सेम कंडीशन में और सेम बल्लेबाज आकर के मैच जिता दे, ये भी नहीं होने वाला ना। मतलब शशांक सिंह पिछले मैच में भी आप देख लीजिए, वही खिलाड़ी था और वही मैच विनर बना था, और कल के मैच में भी कहीं ना कहीं मैच को जो कहीं ना कहीं जो एक तरफा जा रहा था एसआरएच की तरफ, उसको अपने तरफ पूरी तरह से मेहनत की, और कहीं ना कहीं जो आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने मिल करके फिर से पिछले मैच का ही यादें ताज़ा कर दी, और अंतिम खास अगर 2 रन वो बना देते तो मैच कल फिर से और मैच विनर कहला जाते। पर हर दिन हर बल्लेबाज का तो नहीं होता है, तो यही चीज़ हुआ। और पंजाब के पास जो बदलाव करने की पूरी क्षमता है, लेकिन कर नहीं रही है। लिविंगस्टोन को आप बाहर रखे हो, लिविंगस्टोन को आप बेरेस्टो की जगह पैसा करो ना, लिविंगस्टोन को ही अंदर कर लीजिए। बेरेस्टो की जगह पे लिविंगस्टोन खेल सकते हैं, बेरेस्टो जब फॉर्म में ही नहीं, लिविंगस्टोन तो कम से कम आपका 22 रन 23 रन 25 रन मारा के देगा भी। अब टीम डेविड को देख लीजिए, मुंबई की तरफ से नहीं कुछ कर रहे थे, नहीं कुछ कर रहे थे, लेकिन जब जिस दिन किए थे कि इस बॉल में 42 रन मार के गए, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट से खेल के गए। तो अब ऐसा थोड़ी है लिविंगस्टोन 22 रन बनाया तो मतलब कम बनाया, हो सकता है आज 22 बनाया, कल के डेट में किसी दिन 44 मार के आपका चला जाएगा। तो लिविंगस्टोन तो बेटर है अभी, कम से कम बेरेस्टो पे आप 5 मैच तो पूरा दाव खेल लिए, 5 मैच से अच्छा लिविंगस्टोन को ले आइए, या फिर किसी बैट्समैन को ही ले आना है। लेकिन पता नहीं कब करती है, बदलाव करती है कि नहीं करती है। बाकी कल का मैच देख करके काफ़ी मज़ा आया। भुवनेश्वर कुमार भी कल 2 विकेट निकाले, काफ़ी अच्छा लगा। नटराजन 1 विकेट निकाले, और नटराजन और अर्शदीप में से किसी एक खिलाड़ी को तो मैं जरूर चाहूँगा कि T20 वर्ल्ड कप में रहे, क्योंकि एक बायां हाथ का तेज गेंदबाज रहना चाहिए, और दोनों ही काफ़ी अच्छे गेंदबाज है। खास करके नटराजन भी यॉर्कर लिस्ट है। कल अर्शदीप ने भी साबित कर दिया, क्योंकि पायदान पे पर्पल कैप के पायदान पे 3 नंबर पे, तो कल अर्शदीप ने भी साबित कर दिया कि नहीं भाई मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं भी T20 वर्ल्ड कप के लिए जा सकता हूँ। और पर्पल कैप पे 3 नंबर पे रहना भी कहीं ना कहीं एक बताता है कि नहीं भाई मतलब इस बंदे के अंदर भी टैलेंट है। और मुकेश यादव के बारे में बात चल रही थी, तो मुकेश यादव अभी फिलहाल चोटिल है, तो उनका कोई अभी फिक्स नहीं है जाना कहाँ है, नहीं है T20 में। तो कहीं ना कहीं अर्शदीप को जाना चाहिए था। आपका क्या राय है कि अर्शदीप क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट है, या फिर टी नटराजन को ले जाना चाहिए? टी नटराजन या फिर हर्षदीप, दोनों में से किस गेंदबाज को T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? आप कमेंट करके बताएं। बाकी हमारा विश्लेषण कैसा लगा, मैच में कैसे कैसे कौन से और टॉप स्कोरर रहते हैं, किन के बारे में और ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए,